हे जो डॉक्टर्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ कीटोन्यूरिया। तो कीटोन्यूरिया इज बेसिकली क्या होता है, वर्ड कीटो से ही हम लोग समझते हैं। कीटो का मतलब होता है कीटोन बॉडीज, कीटोन यहाँ से आ रहा है, और यूरिया मतलब यूरिन। तो कीटोन बॉडीज का यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन होना, एक्सक्रीशन ऑफ द कीटोन इन द यूरिन इज नोन एज कीटोजेनेसिस, सॉरी कीटोन्यूरिया। और क्या होगा, कंसनट्रेशन जो होगा हमारा कीटोन बॉडीज़ का वो मेंटेन होगा अराउंड द 1 mg/dl, ठीक है। और रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज एक्सीड करता है किसको, रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द रेट ऑफ द यूटिलाइजेशन को, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसे कीटोन्यूरिया बोला जाता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है टर्म कीटोन्यूरिया का कॉमनली किसके साथ, मतलब पहली बात तो कीटोन्यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के अंदर, ये बताया था मैंने आपको। कीटोन्यूरिया को कीटोनीमिया भी बोलते हैं, और इसलिए ये दोनों के दोनों, देखो कीटोन्यूरिया और कीटोनीमिया ये दोनों के दोनों कॉमनली कीटोसिस कहलाते हैं, ठीक है, रेफर टू एज कीटोसिस। और कीटोसिस मोस्ट कॉमनली किसके साथ एसोसिएटेड है, स्टारवेशन के साथ एसोसिएटेड है। मोस्ट कॉमनली कीटोसिस स्टारवेशन के साथ और डायबिटीज मेलाइटस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट कर, ग्लाइकोजन है वो हमारा स्टिमुलेट करेगा कीटोजेनेसिस, मतलब प्रमोट करेगा, लेकिन इंसुलिन जो होगा वो कीटोजेनेसिस होने से रोकेगा, इनिबिट करेगा, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं, एक आता है एसिडो एसिडेट, एक आता है बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करके एसिडोसिस कर देते हैं, ठीक है। अब डायबिटीज एसिडोसिस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा क्योंकि वो कोमा के अंदर रिजल्ट करता है। अब कीटोन्यूरिया मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कोलेलाइथियासिस। सो व्हाट इज़ कोलेलाइथियासिस, इट इज़ द डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सोल्ट, मतलब बाइल का जो सोल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डिफेक्टिव हो रहा है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। लीवर के फंक्शन में इम्पेयरमेंट आ रही है, अगर लीवर के फंक्शन में इम्पेयरमेंट आ रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, मतलब बाइल वगैरह का फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा बाइल सोल्ट्स का। बेसिकली बाइल सोल्ट्स और फॉस्फोलिपिड ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल को बाइल में रखने के लिए। कोलेस्ट्रॉल को बाइल में रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बाइल सोल्ट और फॉस्फोलिपिड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को बाइल में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द सोल्यूबल स्टेट, और वो भी किस स्टेट में, soluble state में। So bile salts and phospholipids are responsible for keeping the cholesterol in the bile in a soluble state due to this their deficiency। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी, मान लो पर्टिकुलरली हमारी बाइल सोल्ट्स की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होंगे वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे गोल ब्लैडर के अंदर। अगर वो गोल ब्लैडर में प्रेसिपिटेट कर गए तो हमारे पास क्या हो गया, कोलेलाइथियासिस हो गया, मतलब कोलेस्ट्रॉल का गोल्ड स्टोन हो गया। समझ में आया। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रही है बाइल सोल्ट की, ठीक है। फिर इसके बाद इंटेस्टाइन से क्या होगा, इम्पेयरमेंट होगा लिवर फंक्शन में, ऑब्स्ट्रक्शन होगा बिलियरी ट्रैक्ट में। बाइल सोल्ट और फॉस्फोलिपिड दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे बाइल को रखने के लिए, किसके अंदर, बाइल को रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके अंदर, सॉरी कोलेस्ट्रॉल को रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे बाइल के अंदर एज ए सोल्यूबल स्टेट। और जैसे ही हमारे पास किसकी वजह से, ड्यू टू द डिफिशिएंसी पर्टिकुलरली बाइल सोल्ट्स की, हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल प्रेसिपिटेट कर जाएंगे गोल ब्लैडर में, और उसे कोलेलाइथियासिस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज इन द रेंज ऑफ 150 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास क्या है, प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन है। अब एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। इसके अंदर मतलब हाइपर मतलब हाई लेवल, मतलब एलिवेटेड, कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड हो गया, मतलब ऑल्सो कॉल्ड एज हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड में हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पड़ा है। उसके बाद क्या है, इट इज़ फॉर्म ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, हाई ब्लड लिपिड्स एंड हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया की ये फॉर्म है। हाइपरलिपिडेमिया, हाई ब्लड लिपिड्स, और हाइपर प्रोटीनलिपिडेमिया, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है। नाउ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स इन द ब्लड। हम हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब लाइपोप्रोटीन्स का लेवल हाई हो जाएगा ब्लड के अंदर, एलिवेटेड लेवल हो जाएगा। नाउ फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया क्या होता है, ठीक है, वो था हमारे पास हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, ये फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द डिफेक्ट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 19। 19वें क्रोमोसोम पे क्या आ जाएगा बेटा, डिफेक्ट आ जाएगा, और जो डिफेक्ट होगा ये मेक्स द बॉडी अनेबल टू
रिमूव LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारी बॉडी से रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 9 पे ही डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से रिमूव नहीं कर पाएगा। इंक्रीजिंग इन प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा की कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ऑब्जर्व्ड इन मैनी डिसऑर्डर्स एज, देखो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा डायबिटीज मेलाइटिस में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर बढ़ जाएगा, नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस किसकी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ जाएगा और अवेलेबिलिटी जो होगी एसिटल कोएंजाइम ए की इंक्रीज। देखो जैसे ही हमारे पास एसिटल कोएंजाइम ए की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो कोलेस्ट्रॉल जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एसिटल कोएंजाइम बढ़ रहा है इसलिए कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज़ बिलीव टू बी ड्यू टू डिक्रीज इन द HDL। अब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, HDL रिसेप्टर्स में और हेपेटोसाइट्स, ठीक है, लिवर के सेल्स पे, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिसे मिक्स एडिमा भी बोलते हैं, मिक्सो एडिमा। सो मिक्सो एडिमा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो रिसेप्टर्स होंगे या हेपेटोसाइट्स होंगे, कौन से रिसेप्टर, HDL के रिसेप्टर्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रिसेप्टर, ये डिक्रीज कर जाएंगे। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल थ्रू लाइफ, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसका लाइफ से क्या हो जाएगा, निकलने में ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फिर नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल की एलिवेशन हो जाएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन फ्रैक्शन इन द डिसऑर्डर। प्लाज्मा का लाइपोप्रोटीन फ्रैक्शन जो होता है वो डिसऑर्डर में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। एक बार दोबारा से मैं, देखो कीटोन्यूरिया नहीं बता रही मैं, कोलेलाइसिस बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझसे ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। सो कोलेलाइथेसिस मे बी ड्यू टू द डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सोल्स। बाइल सोल्स की ऑब्स्ट्रक्शन कैसी होगी, डिफेक्टिव होगी। अब इंटेस्टाइन से जो इम्पेयरमेंट आएगा लिवर के फंक्शन में, लिवर के फंक्शन में इम्पेयरमेंट आएगा तो बिलियरी ट्रैक्ट एक्सेट्रा में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। बाइल सोल्स और फॉस्फोलिपिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोलेस्ट्रॉल को बाइल में रखने के लिए सोल्यूबल स्टेट में। और जैसे ही बाइल सोल्स में पर्टिकुलरली डिफेक्ट आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल गोल ब्लैडर के अंदर, जिससे कोलेलाइथेसिस मतलब गोल ब्लैडर का स्टोन्स बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल गोल ब्लैडर स्टोन्स। अब प्लाज्मा का लेवल 150 से 200 की रेंज के अंदर होगा। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कोलेस्ट्रॉल का लेवल एलिवेट कर जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। और हाइपर लिपिडेमिया हाई ब्लड लिपिड एंड हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया के अंदर मतलब एलिवेटेड लेवल्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स इन द ब्लड, इसमें क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 19, जिसकी वजह से रिमूव नहीं हो रहा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोज क्या है इसके, प्लाज्मा का जो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करके ऑब्जर्व्ड इन मैनी डिसऑर्डर्स। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई डायबिटीज मेलाइटिस में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में। अब डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास अवेलेबिलिटी एसिटिल कोएंजाइम की इंक्रीज कर जाएगी। अगर अवेलेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी इंक्रीज करेगी। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे पास जो वो है HDL है वो डिक्रीज़ कर जाएंगे रिसेप्टर्स, और हेपेटोसाइट्स डिक्रीज़ कर देंगे। देखो डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर तो हमारे पास अवेलेबिलिटी एसिटिल कोएंजाइम की बढ़ रही है और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे HDL रिसेप्टर्स और हेपेटोसाइट्स डिक्रीज़ करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, किसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होगा वो थ्रू अप हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल पे क्या आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं निकल पा रहा। और नेफ्रेटिक में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की एलिवेशन हो जाएगी, जिसने इंक्रीज कर दिया प्लाज्मा लिपोप्रोटीन फ्रैक्शन इन द डिसऑर्डर, प्लाज्मा लिपोप्रोटीन का फ्रैक्शन डिसऑर्डर पर बढ़ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।